जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे वर्गमूल। देखिए क्या है वर्ग और वर्गमूल। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल, लेकिन अब इस तरह से पढ़ना है, इसको इस तरह से मतलब वर्गमूल पढ़ना है ताकि दोबारा हम लोग को क्या करें, वर्गमूल पढ़ना ना पड़े। देखिए वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पहले वर्ग देखते हैं। वर्ग देखिए क्या होता है, x के पावर 2 दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है, x को 2 बार गुना करना। उसी तरह बोल दें 1 के पावर 2 तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 को 2 बार गुना कीजिए, कितना होगा 1। उसी तरह बोल दे 2 के पावर 2 तो इसको क्या किया जाता है, 2 को 2 बार गुना किया जाता है, कितना होता है 4। इसी तरह बोल दे 3 का वर्ग कीजिए तो 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। अब 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर बोलेगा 4 को वर्ग कीजिए तो 4 को 2 बार लिखेंगे और इसको भी वर्ग कर देंगे। इसी तरह 5 को बोलेगा तो 5 को भी उसी तरह करेंगे 25। अब देखिए अगर बोल दे 6 का तो 6 को करेंगे, 6 से 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 7 से कहेंगे तो 7 से वही 7 से 7 में 49। बोलेगा 8 का तो 8 से 8 में करेंगे 64। 9 का बोलेगा तो 9 से 9 में कर देंगे 81 हो जाएगा। और 10 का बोलेगा तो क्या करेंगे, 10 से 10 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। देखिए आप लोगों को याद बस इतना ही करना है, 1 से लेकर के 10 तक। बाकी सब हम आप सबको अपने से याद करा देंगे, वो सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद कितना केवल करना है आप लोगों को, 1 से 10 तक। बाकी सब ऑटोमेटिक आप लोग बता दीजिएगा तो किसका कितना होगा। तो याद कितना करना है, स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना है एकदम कन्फर्म। पूछेंगे जो 2 का कितना होगा तो 4, 4 का कितना होगा 16, 5 का 25, 8 का 64, 10 का कितना 100। अब देखिए आगे क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा। वर्ग जब किए हैं 1 से लेकर 10 तक तो इसका लास्ट इकाई अंक देखिएगा ना, इकाई अंक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। ये लास्ट वाला इधर साइड में, दाहिने साइड में जो होता है उसको इकाई अंक कहते हैं। तो 1 से 10 तक जब हम स्क्वायर किए हैं तो इसमें देख रहे हैं इकाई स्थान पर क्या क्या आया है, 1 आया है, 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है, 4 के बाद 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है और 1 के बाद 9 आया है, इसमें 0 भी शामिल है। ये क्या हो रहा है, अंक आ रहा है इकाई स्थान पे। किसी का भी वर्ग किया जा रहा है तो कौन कौन सा अंक आ रहा है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और देखिएगा इसमें कौन कौन सा अंक नहीं आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 नहीं आया होगा, 3 नहीं आया है, 7 और 8। ये 4 ऐसा अंक है जो इकाई अंक पे, कहाँ पे, इकाई स्थान पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी का भी पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए, 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8 नहीं आना चाहिए। अगर हम बोल दें जैसे में 6, 7, 6, क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरह दे दे और क्वेश्चन पूछे जी पूर्ण वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पहले चेक करेंगे जी इकाई स्थान पे इसमें से तो नहीं है, तो इसमें से तो नहीं है, इसमें से ये वाला है तो हो सकता है। अब ये कन्फर्म नहीं है जी है ही, लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इकाई स्थान पर चेक करते हैं जी कौन सा अंक दिया हुआ है। अगर बोल दे 6, 7, 8, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा, ये तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि अगर इसमें से कोई भी चारों में से अगर इकाई स्थान पे आया हुआ है तो डायरेक्ट वहीं पे कैंसिल कर देंगे जी, पूर्ण वर्ग क्या होगा, नहीं होगा। कौन कौन सा अंक, 2, 3, 7 और 8 अगर इकाई स्थान पे आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर ये सब आता है तो वो हो सकता है, अब कन्फर्म नहीं है जो होगा ही। अगर इस तरह दे 3, 4, 6, 7 और इसमें से डाल दे 5 तो ये क्या हो जाएगा,
इकाई स्थान पर 5 है, इसमें से तो होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। इसका निकालेंगे, चेक करेंगे, ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है जो होगा, ये क्लियर एकदम नहीं है। तो देखिए ये सब हो गया। अब उसके बाद कुछ संख्याओं का क्या करते हैं, वर्ग निकालने के लिए बताते हैं। देखिए किस तरह, देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान शब्दों में बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर बोल दे 1 का स्क्वायर कीजिए तो क्या करते हैं आप लोग नॉर्मली, 1 का स्क्वायर 1 गुण 1 कर देते हैं तो 1 हो जाता है। बोल देगा 11 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है 1 2 1। बोल देगा 111 का कीजिए तो क्या होता है 1 2 3 2 1। देखिए ये क्या होता है, किस तरह क्या होता है, जितने बार 1 रहता है उतने बार उतना 1 लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसको समझ लीजिए, ये 2 बार 1 आया है ना, 1 2 गिनती कहाँ तक लिखते चले जाएंगे, 1 2 तक लिखेंगे और फिर उससे घट जाएंगे 2 2 से फिर घटेंगे तो 1। फिर यहाँ पे दे दिए कितना 111, तो कितना 1 है 3, तो बढ़ते चले जाएंगे 1 से 3 तक, 1 2 3 और फिर घटेंगे 3 से घटेंगे तो 2 1, इतना हो गया। बोलेगा जी 1 4 ठो 1 दे दिया और इसका बोल दिया स्क्वायर कीजिए, तो क्या करेंगे 1 से बढ़ते चल जाएंगे कहाँ तक, 4 ठो, 4 है तो 4 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 4 तक बढ़ गए। अब 4 से क्या करेंगे फिर घटेंगे, 4 से फिर कम क्या होगा 3 2 1, इसका वर्ग कितना होगा इतना। अगर बोल देगा जी 1 2 3 4 5 6 7 7 ठो दे दिया, इसका बोल दिया वर्ग कीजिए, क्या करेंगे 7 है तो 7 तक बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब 7 से क्या होंगे नीचे घटेंगे, तो 7 से क्या होगा 6 5 4 3 2 1, इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा इतना होगा। ऐसे करके कितना बड़ा अंक होगा उसका वर्ग निकालना होगा। अगर केवल 1 1 है, ये किसके लिए है, ओनली 1 के लिए है। कितना भी 1 दिया होगा तो जितना दिया होगा उतना तो क्या करेंगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर उससे कम होते होते कहाँ तक आएंगे 1 पर आ जाएंगे, वो हमारा हो गया वर्ग। अगर ऐसे ही क्या करें, बोल दे यहाँ पे जो केवल दे दे 3 3 3 का बोल दे स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 को इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जीरो लगा करके। तो 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर बोल दे 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितना होता है 0 1 8 9। अब देखिए इसका क्या ट्रिक होता है, इसका ट्रिक एकदम आसान होता है। देखिए 3 का तो 9 होगा और 33 का देखिए किस तरह इसको करते हैं, 33 का भी क्या होगा 9 लिखेंगे पहले, इस तरह 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे 33 में 3 कितने बार आया है 2 बार, तो एक बार इससे कम लिखेंगे, 9 से कम एक बार लिखेंगे, कितना 9 से कम होता है 8, इससे एक बार ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा कितना होगा 0 से ज़्यादा क्या होता है 1 होता है, तो एक बार लिखेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा फिर से देखिए एक और इससे बारी बताते हैं। 333 का स्क्वायर बोल दें तो इसको किस तरह बनाएंगे, पहले तो 0 9 लिख लेंगे, 0 और 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे 3 कितने बार आया है 3 बार आया है, तो इससे कम कितना होगा 8, 8 कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 1 2 कितना हो गया। अब देखिए इससे ज़्यादा, अरे भले इससे ज़्यादा कितना बार लिखेंगे, इससे ज़्यादा 2 बार, 1, इससे 0 से ज़्यादा क्या होता है 1 होता है, 1 कितने बार लिखेंगे 2 बार। ये और ये क्वांटिटी सेम होता है, ये जितने बार लिखेंगे वो भी दोनों सेम ही बार लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे 3 3 3 3 4 बार लिख दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले 0 और 9 लगा लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 0 9 लगाने में। अब देखिए इसको 4, ये कितने बार आया है 3 4 बार, तो इससे कम जो होता है, इससे कम क्या होगा 8, 8 कितने बार लिखेंगे, ये 4 बार है तो 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 बार 8 लिख दिए। और इससे एक ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कितने बार लिखेंगे 4 बार है तो 3 बार, 1 2 3
4 बार है तो 3 बार, ये हमारा आंसर हुआ। और उसी तरह बोल दे हमारा 3 3 3 3 कितना बार, 3 6 7 एक 8 बार, मान लीजिए 8 बार दे दे और बोल दे इसका वर्ग कीजिए। तब इसको किस तरह करेंगे, देखिए पहले तो क्या लिखेंगे 0 और 9 लिख देंगे, ठीक है। इससे कम कितना होता है 8, तो 8 को कितने बार लिखेंगे, ये तो हमारा 8 बार है तो 7 बार लिखेंगे। तो 8 को लिखेंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। इससे ज़्यादा कितना होता है 1, 0 से ज़्यादा होता है 1, तो 1 को हम कितने बार लिखेंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस तरह करके इसको बनाते हैं। अगर वही दे दे 6 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखिए अगर वही बोल दे 66 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो इसमें भी 36 हम लिखेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 लिख देंगे। अब देखिए इससे कम बोल रहे हैं, तो इससे कम कितना होगा 5, 5 को कितने बार लिखेंगे, ये जितना डिजिट का होगा ना उससे एक कम लिखेंगे, मतलब ये जितने अंक का होगा, 2 अंक का है तो एक कम लिख देंगे, 5 एक बार लिखेंगे। यहाँ पर इससे एक ज़्यादा लिखेंगे तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। सेम इसी तरह ये भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे बोल दे 6 6 6, इसका स्क्वायर बोल दे, तो इसका क्या करेंगे 6 का पहले 36 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 लिख लेंगे। इससे कम कितना होता है 5, 5 को कितने बार लिखेंगे इस पे डिपेंड करता है जो उसको कितने बार लिखना है। इस 3 है तो 2 बार लिखेंगे 5 को, इससे कम। और फिर इससे ज़्यादा कितना बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखे तो ये भी ज़्यादा भी 2 बार लिखेंगे। 3 से ज़्यादा 4 होता है, 4 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल दे 6 6 6, 5 पे मान लीजिए दे दे, इसका बोले जो स्क्वायर कीजिए वर्ग कीजिए, तो क्या करेंगे पहले 6 का लिखेंगे 36 लिख दिए। अब देखिए 6 कितने बार आया है 5 बार आया है, तो इससे जो कम होगा 5, 5 को कितने बार लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4, 5 4 बार हो गया। अब इससे ज़्यादा भी लिखेंगे उसको भी 4 बार लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। इस तरह करके क्या करेंगे हम वर्ग किसी भी संख्या का, 6 6 दिया होगा, यहाँ पे 3 3 दिया होगा, तो इसको वर्ग निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। ये हो गया हमारा 6 वाला, 6 दिया होगा तब, 6 दिया होगा तब। अब बोल दे 9, 9 दिया हो तब क्या करेंगे, 9 का क्या होता है 81, तो सब पता होगा अभी लिखे थे हम। उसी तरह बोल दे 99, तब क्या करेंगे इसका भी उसी तरह बनाएंगे, 81 लिख देंगे। 81 है तो 81 तो लिखेंगे। यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर, 9 था तो 9 सब में लिख रहे थे। इसमें 36 था तो 36 सब में लिख रहे थे। उसी तरह इसमें 81 है तो 81 भी क्या करेंगे सब में लिखेंगे। जैसे देखिए 81 लिख दिए। अब इससे एक कम लिखेंगे, इससे एक कम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे कम लिखेंगे। ये 2 अंक का है तो 1 लिखेंगे, तो ये 1 से कम कितना होता है 0, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। इससे एक ज़्यादा लिख रहे हैं तो ज़्यादा कितना होगा 9, 9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। बोल देगा 9 9 9 3 बार दे दे। अब इसका बोले तो पहले 81 लिखेंगे। अब ये कितने बार आया है 2 बार आया है, 3 बार आया है तो 3 एक कम लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो इससे कम कितना होगा 0, तो 0 कितने बार 2 बार। इससे ज़्यादा तो ज़्यादा कितना होगा 9, 9 कितने बार 2 बार, इतना हो गया। वही अगर बोल दे 9 9 9 9 5 बार मान लीजिए दे दे, इसका स्क्वायर पूछ दे, तो क्या करेंगे पहले 81 लिखेंगे। अब देखिए इससे कम 9, 9 कब बार आया है 5 बार, 5 आया है तो 4 बार लिखना है। तो इससे कम कितना होगा 0, तो 0 कितने बार 4 बार, ये हुआ 4 बार। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो 8 से ज़्यादा क्या था 9, 9 कितने बार लिखना है 4 बार, 4 बार इसको क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है।